हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 की एक्सरसाइज दक्षता के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए 1 से लेकर 7 तक हमने पिछली वीडियो में करा दिए थे। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप यहीं से शुरू करेंगे तो आपके समझ में नहीं आ पाएगा, तो इसलिए आपका उस वीडियो को देखना जरूरी है। अब हम शुरू करते हैं नई वीडियो। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। एक त्रिभुज PQR, कोई एक त्रिभुज है PQR, उसकी भुजा हमें दी गई है 4:5:6 के अनुपात में दी गई है। तो हमसे पूछ रहा है उस त्रिभुज के समरूप, मतलब उसके जैसा रूप होना चाहिए। जैसे ये त्रिभुज है, हमें 4 और 5 और 6 सेंटीमीटर के अनुपात में दी गई है। मान लिया ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। तो इसी के समरूप हमें एक त्रिभुज बनाना है जिसका आधार, देखिए आधार क्या होता है किसी त्रिभुज का, ये आधार है। तो हमसे वो पूछ रहा है ये आधार कितना होना चाहिए। ये आधार 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मतलब 8 का, इसका 4 का कितना आ रहा है, ये दोगुना आ रहा है। 4 की अगर 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। आधार दुगुना है तो हम, क्योंकि अनुपात भाई, अगर हम समरूप की क्या पहचान होती है, रूप तो समान होगा लेकिन उसका आकार भिन्न हो सकता है। तो देखिए आकार भिन्न हो सकता है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, दुगना ले रहा है। 4 की 2 में गुणा करेंगे, दूसरा कितना आ रहा है 8। अब देखिए 5 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10। इसी प्रकार 6 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। तो हमें ये वाली भुजा 10 लेनी है और ये वाली भुजा 12 लेनी है, तब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 10 और 12, क्योंकि अनुपात हमारा, भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तभी वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरी स्लाइड पर चलेंगे, वहां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए तो देखिए 4:5:6 का त्रिभुज बनाते हैं। पहले देखिए 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे कोई। ये हमने 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। इसे हमने नाम दे दिया A और B, AB। अब देखिए ये हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा हमें 5 की और 6 की बनानी है। तो देखिए पैमाने की मदद से नहीं बनेगा, हमें प्रकार की मदद से बनाना पड़ेगा। तो देखिए बिंदु A पर प्रकार लेके आते हैं। बिंदु A पर प्रकार रखते हुए प्रकार में कितनी दूरी लेंगे, या तो पहले 5 की ले लो या 6 की ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मान लिया हमने प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी ले ली और 5 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए हम एक चाप लगा देंगे। देखिए हमने ये एक चाप लगा दिया 5 सेंटीमीटर की दूरी लेके। अब क्या करेंगे, बिंदु B पर आएंगे और प्रकार में हम दूसरी वाली दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। देखिए प्रकार में हमने 6 सेंटीमीटर की दूरी ली और इस प्रकार चाप लगा दिया कि वो दोनों एक दूसरे को आपस में काट दें, और जहां पर काटेंगे वहां से मिलाती हुई हम रेखा खींच देंगे। देखिए और इसी प्रकार यहां से इसे मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। देखिए बच्चों इसी प्रकार हमने इसे मिला दिया, तो ये हमारी होगी 6 सेंटीमीटर। हमारी ये कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ये कितनी होगी 5 सेंटीमीटर और ये होगी हमारी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें इसी के समरूप दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है। इसी के समरूप होना चाहिए दूसरा त्रिभुज। तो देखिए उसका आधार हमें पहले से ही कितना दिया गया है, उसका आधार हमें 8 सेंटीमीटर दिया गया है दूसरे त्रिभुज का। तो देखिए आधार उसका 8 सेंटीमीटर खींचते हैं। देखिए 8 सेंटीमीटर, ये हो गया दूसरे त्रिभुज का आधार। अब देखिए इसे हम कोई नाम दे देंगे। मान लिया इसे हमने नाम दे दिया, इसे C मान लिया, इसे हम E और F नाम दे दिया। अब देखिए बिंदु E को केंद्र मानते हुए हम सबसे पहले 10 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। देखिए बच्चों एक चाप हमने बिंदु E को केंद्र मानते हुए यहां पर लगाया 10 सेंटीमीटर का। दूसरा चाप हमने F को केंद्र मानते हुए दूसरा चाप लगाया 12 सेंटीमीटर का। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बिंदुओं से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। देखिए देखिए बच्चों बिंदु E को हमने मिला दिया, 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी।
अब बिंदु F को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, कितने की हो जाएगी वो, 12 सेंटीमीटर की। देखिए बच्चों, बिंदु F को मिला दिया हमने, अब ये हमारी होगी 12 सेंटीमीटर की। देखिए इसे कोई नाम दे देंगे, हमने इसे नाम दे दिया G, ये हो गया हमारा G। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये होगी हमारी 8 सेंटीमीटर की, ये होगी हमारी 10 सेंटीमीटर की, और ये होगी हमारी 12 सेंटीमीटर की। तो देखिए जो इसके संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाओं का समान अनुपात आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए ये 4 है, ये 8 है, 2 का अंतर, दोगुने का अंतर आ रहा है, ये 5 है, ये 10 है, ये भी दुगना है, ये 6 है, ये 12 है, ये भी दुगना है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज EF और G आपस में क्या हैं, समरूप हैं। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें बना के दिखाना था। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये क्वेश्चन आपका रह गया है। देखिए क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज की हमें रचना करनी है। मतलब एक त्रिभुज ऐसा बनाना है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, मतलब समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो देखिए एक भुजा हमें 6 सेंटीमीटर दे दी गई है, मतलब उसकी तीनों भुजा हमें 6 सेंटीमीटर की बनानी है। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज की रचना करते हैं। 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे और उसे हम नाम दे देंगे A और B। अब क्या करेंगे, प्रकार में 6-6 सेंटीमीटर के 2 चाप लगा देंगे, बिंदु B को केंद्र मानते हुए और बिंदु A को केंद्र मानते हुए, क्योंकि हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। तो 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे बिंदु A से और बिंदु B से, और जहां पर वो एक दूसरे को आपस में काटेंगे वहां से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। तो देखिए ये हमारे एक त्रिभुज ABC की रचना हो गई। ABC ये हमारा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज 6-6 सेंटीमीटर का। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज का केंद्रक, सबसे पहले हम केंद्रक ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों, केंद्रक क्या होता है, मैंने आपको बताया था, याद कीजिए माध्यिका वाले चैप्टर में। ये जो शीट्स दिए गए हैं, शीट्स A, B, C, तो इन शीट्सों से हम क्या करते थे, उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा, जैसे A के सामने वाली भुजा ये है BC, हम इसका मध्य बिंदु निकालेंगे और उस मध्य बिंदु पर एक रेखा खींच देते हैं। तो वो हमारी रेखा क्या कहलाती थी, वो माध्यिका कहलाती थी। और जहां पर हमारी माध्यिका मिल जाती थी, जैसे मान लो माध्यिका हमारे किसी बिंदु पर मिल गई, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो हम देखिए इसी तरीके से केंद्रक ज्ञात करेंगे इसका। तो देखिए इसका मध्य बिंदु निकालेंगे पहले BC का। देखिए BC का मध्य बिंदु निकालेंगे पहले। मध्य बिंदु आपको निकालना आता है, बिंदु B को केंद्र मानते हुए 2 चाप लगाएंगे, आधी से अधिक दूरी लेते हुए। आधी से अधिक दूरी लेते हुए हमने ये 2 चाप लगा दिए। इसी प्रकार बिंदु C को केंद्र मानते हुए 2 चाप लगाएंगे, और चाप इस प्रकार लगाएंगे कि दोनों चाप एक दूसरे को आपस में काट दें। अगर नहीं काटते तो चाप हम दोबारा लगाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। देखिए बिंदु B पर दोबारा प्रकार रखेंगे और देखिए दोबारा मिला दिया। अब क्या करेंगे, इसे इससे नहीं मिलाएंगे, हम इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। देखिए A से मिलाती हुई रेखा खींचेंगे हम। देखिए A से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, कहाँ पर, ये जो सीधी रेखा जा रही है हमारी, इसे बिंदु A से मिलाती हुई खींचेंगे। बिंदु A से मिलाती हुई कहाँ तक खींच देंगे, सामने वाली भुजा तक। देखिए अब इसी प्रकार भुजा AB का खींचेंगे। देखिए कहाँ से, मैंने आपको परिभाषा क्या बताई थी, कोई शीर्ष है, कोई उस शीर्ष के सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु ज्ञात करके उस शीर्ष से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे तो हमारी माध्यिका आ जाएगी, और तीनों माध्यिकाएं जहां पर मिलेंगी वो हमारा केंद्रक कहलाएगा। इसीलिए हम क्या निकाल रहे हैं, इन त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य बिंदु निकाल रहे हैं। देखिए मध्य बिंदु के लिए हम क्या कर रहे हैं, आधी से अधिक दूरी ले रहे हैं। आधी से अधिक दूरी लेते हुए हम चाप लगा रहे हैं। देखिए एक चाप ये लगा और एक चाप हमारा ये लग गया। अब समान दूरी से दूसरा चाप लगाएंगे, जहां वो उसे काटेगा उसी से मिलाती हुई हम दूसरी रेखा खींच देंगे।
अब देखिए इसे मिलाती हुई सीधी रेखा खींच देंगे। कहाँ से? शीर्ष सी से खींचेंगे। देखिए शीर्ष सी से इसे मिलाती हुई सीधी रेखा खींच देंगे। कहाँ? अब देखिए बच्चों, हमने शीर्ष सी से खींच दी। अब हमारे पास बची है शीर्ष बी से खींचने के लिए। उसके सामने वाली भुजा क्या है? ए सी। तो उसके सामने वाली भुजा का भी मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। देखिए बिंदु सी को केंद्र मानेंगे और आधी से अधिक दूरी लेते हुए दो चाप लगाएंगे। देखिए आधी से अधिक दूरी लेते हुए हम दो चाप लगाएंगे। एक चाप ये लगाया हमने और एक चाप हमने ये लगा दिया। इसी प्रकार दूसरा चाप लगाएंगे बिंदु ए को केंद्र मानते हुए। चाप इस प्रकार लगाएंगे कि दोनों चाप एक दूसरे को आपस में काट दें। ये यहाँ पर कट गया और ये यहाँ पर ये कट गया। अब इन्हें शीर्ष बी से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। देखिए शीर्ष बी से मिलाती हुई रेखा खींचते हैं। ये होगी हमारी शीर्ष बी से मिलाती हुई रेखा। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मिल रहे हैं हमारे, ये सभी एक बिंदु पर मिल रहे हैं यहाँ बीच में। तो इस बिंदु को मान लिया हमने ओ नाम दे दिया। इस बिंदु को हमने ओ नाम दे दिया और ये ओ ही हमारा क्या कहलाएगा? केंद्रक कहलाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है? शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी ज्ञात करनी है हमें। देखिए बच्चों, तो शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी ज्ञात करते हैं। देखिए शीर्ष हमारा सी है, ए है और बी है। तो देखिए शीर्ष सी से ज्ञात करते हैं तो हमारी कितनी आ रही है? 3.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार शीर्ष ए से ज्ञात करते हैं, शीर्ष ए से भी 3.5 सेंटीमीटर आ रही है। शीर्ष बी से ज्ञात करते हैं तो ये भी हमारी कितनी आ रही है? 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारी शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी कितनी आ गई? 3.5 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज की व्याख्या लिखेंगे। देखिए व्याख्या किस प्रकार लिखेंगे? इस त्रिभुज की व्याख्या आप अपने आप लिखेंगे। देखिए क्या दिया गया है? हमें त्रिभुज की एक भुजा दी गई है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर दी गई है और क्या करना है? हमें त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना है और शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए रचना के चरण में क्या लिखेंगे? सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। फिर ए को केंद्र मानते हुए और बी को केंद्र मानते हुए क्रम से 6 सेंटीमीटर के और 6 सेंटीमीटर के दो चाप लगाए और उन्हें मिलाते हुए हमने एक त्रिभुज ABC की रचना कर ली। फिर क्या किया हमने? शीर्ष B के सामने वाली भुजा AC का अर्धक खींचा और उसे शीर्ष B से मिला दिया। फिर शीर्ष A के सामने वाली भुजा का अर्धक खींचा और उसे शीर्ष A से मिला दिया। फिर शीर्ष C के सामने वाली भुजा का अर्धक खींचा और उसे भी मिला दिया। और जहाँ पर ये तीनों भुजाओं की माध्यिकाएं आपस में मिल रही हैं, ये हमारी क्या ही हैं? ये माध्यिकाएं हैं। तो जहाँ पर भी हमारी ये माध्यिका मिल रही हैं हमने उसे बिंदु O मान लिया। और वही जहाँ पर हमारी त्रिभुज की माध्यिकाएं आपस में मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम केंद्रक कहते हैं, यानी सेंट्रॉइड कहते हैं। अब वो क्या पूछ रहा था हमसे? शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने देख लिया शीर्ष से हमारी केंद्रक तक की दूरी कितनी आ रही है? 3.5 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्योंकि 8 करा दिया है, ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। 8 हमने पहले करा दिया, 7 बाद में कराया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे इसका। देखिए बच्चों क्वेश्चन 9 क्या दिया गया है? किसी त्रिभुज के तल पर स्थित बिंदु जो त्रिभुज की भुजाओं से बराबर लंबवत दूरी पर है, वह बिंदु त्रिभुज का क्या कहलाता है? वह त्रिभुज का अंत केंद्र कहलाता है। देखिए अंत केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक, ये सब चीजें जो होती हैं मैं अभी आपको एक्सरसाइज के एंड में एक बार फिर से लिख के बता दूंगा दोबारा से, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चित्र DEF में DEF ये हमें जो त्रिभुज दिया गया है, एक बड़े त्रिभुज के अंदर DEF, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए जब भी एक बड़े त्रिभुज के अंदर ऐसे एक त्रिभुज दिया गया होगा तो वो हमसे पूछ रहा है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, तो उसका मध्य बिंदु हमेशा उसका 1/4 होगा। तो इसका आंसर 1/4 त्रिभुज ABC हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको त्रिभुज के शीर्षलंब, लंब केंद्र, माध्यिका, केंद्रक, परिकेंद्र, अंत्य केंद्र, इन सभी के बारे में एक बार बता देता हूं और फिर आपकी ये यूनिट यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। देखिए बच्चों एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है शीर्षलंब। देखिए शीर्षलंब किसे कहते हैं? शीर्षलंब किसी त्रिभुज के शीर्ष से, जैसे कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं, A B C। तो त्रिभुज के शीर्ष से
शीर्ष के सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर जब हम लंब डालते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा शीर्ष लंब कहलाता है। और जहां पर हमारे लंब आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे अगर हम मान लिया हमने त्रिभुज के 3 लंब डाले और वो हमारे किसी एक बिंदु पर मिल गए तो वो हमारा बिंदु क्या कहलाएगा, वो हमारा बिंदु लंब केंद्र कहलाएगा। अब देखिए नंबर 3 देखते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या है, किसी त्रिभुज के, ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष 3 शीर्ष दिए गए हैं, शीर्षों को उसके सामने वाली भुजा, जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्षों के ये शीर्ष हो गए, उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, मान लिया ये 6 सेंटीमीटर की कोई रेखा है तो इसका मध्य बिंदु ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ मिलाना, इसे यहाँ से यहाँ मिलाना मध्य बिंदु पर, और इसे यहाँ से यहाँ मिलाना, तो ये हमारी होगी माध्यिका। और केंद्रक क्या होगा, जहाँ पर हमारी माध्यिकाएं आपस में मिलेंगी वो हमारा क्या कहलाएगा, केंद्रक। केंद्रक यानी सेंट्रॉइड कहलाएगा, माध्यिका यानी मीडियन कहलाएगा, और लंब केंद्र हमारा ऑर्थो सेंटर कहा जाता है, और शीर्ष लंब को हम क्या कहते हैं, शीर्ष लंब को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। अब देखिए परिकेंद्र मतलब जिसे हम सरकम सेंटर कहेंगे। तो देखिए परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं के लंब आर्धक, त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक। जैसे ये कोई त्रिभुज है तो जब हम त्रिभुज की भुजाएं, इन भुजाओं का जैसे है, इस भुजा का लंबार्धक खींचेंगे, जैसे ये इसका लंबार्धक हो जाएगा ये, इसी प्रकार इस भुजा का लंबार्धक खींचेंगे, इसी प्रकार इस भुजा का लंबार्धक खींचेंगे, तो ये जहां पर मिलेंगे उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, उसे परिकेंद्र कहेंगे। अब देखिए लास्ट वाला क्या है, अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र मतलब इसे हम कहेंगे इंटर सेंटर, इन सेंटर। तो देखिए इन सेंटर यानी अंतःकेंद्र कैसे कहते हैं, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक। जैसे ये कोई त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज के कोण क्या क्या हो जाएंगे, एक ये कोण हो जाएगा, एक ये कोण हो जाएगा, और एक ये कोण हो जाएगा। फिर हम क्या करते थे, इन कोणों के समद्विभाजक खींचते थे, मतलब यहाँ से एक चाप ये लगाते थे, एक चाप ये लगाते थे, और इसे मिलाती हुई रेखा खींच देते थे। फिर इसी प्रकार यहाँ से और यहाँ से चाप लगाते हुए इसे मिलाती हुई रेखा खींच देते थे। फिर इसी प्रकार यहाँ से इसका और यहाँ से इसका मिलाते हुए इसे रेखा खींच देते थे। तो ये हमारी हो जाते थे अंतःकेंद्र, और जहाँ पर ये मिलते थे उसे हम कहते थे अंतःकेंद्र, मतलब इन सेंटर। तो देखिए हमने जान लिया शीर्ष लंब, लंब केंद्र, माध्यिका, केंद्रक, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र किसे कहते हैं। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज और ये यूनिट नंबर 5 यानी त्रिभुज ट्रायंगल यहाँ पर खत्म हो रहा है। अगर आपको इस यूनिट में कोई भी समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि आप जहाँ से ये यूनिट शुरू हुई है, यूनिट 5, आप पूरी यूनिट देखेंगे, बीच में कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपसे एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो खुद नहीं बनेगा, या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपके समझ में नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कोई समस्या लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, या आपको ये लगता है कि हाँ ये वीडियो अच्छी बनी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।